अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, दैट इज सेंट्रियोल। इट इज अ नेक्ड ऑर्गेनल्स। नेक्ड ऑर्गेनल्स मतलब इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इसको हम सेल सेंटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल सेंटर, राइट। इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल। लाइट माइक्रोस्कोप इन द सेंस मतलब इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। सभी एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट होती है। इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन रेड एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रोल एब्सेंट होती है। जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेंट्रोल्स का जो नंबर होता है वो 2 होता है। So centrioles are 2 in number in animal cells. So it is also known as diplosomes. 2 नंबर में प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम डिप्लोसोम कहते हैं। जो दोनों सेंट्रियोल्स होती हैं एनिमल सेल्स के अंदर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, राइट। So like this, first is centriole and this one is second सेंट्रियोल, जो कि एक दूसरे के कितना होगा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होंगे। This is a diagram of a centriole. It is present in the cytoplasm near to the nucleus, right? And both the centriole are perpendicular to the each other. अब हम बात करेंगे बेसल बॉडी को। बेसल बॉडी को हम बेसल ग्रैन्यूल्स या फिर ब्लिफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज होलो, रोड शेप्ड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। जो सेल बॉडी से है वो वहां से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी। बोथ सेल बॉडी एंड सेंट्रियोल हैव ऑलमोस्ट सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जो इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो लगभग सेम होती है, बट इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बेसल बॉडी जो इसका मेन काम होता है सीलिया और फ्लैजिला को ओरिजिनेट करना, वेयर एज सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन दिस सेल डिवीजन। सो इनके फंक्शंस तो डिफरेंट है लेकिन इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होती है जिनके सेम स्ट्रक्चर या सेम ओरिजिन होता है बट उनका फंक्शंस डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट फंक्शंस। सो बेसल बॉडीज आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। This is a diagram of a basal body. It is present beneath the plasma membrane and its ultrastructure in which triplets are the formed. अभी हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो सेंट्रियोल बेसल बॉडी होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब वो होते हैं जिसके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 9+0 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगे। मतलब दिस इज द डायग्राम जिसके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे होल्स हैं वो एक माइक्रोट्यूब्यूल को डोनेट कर रहे हैं और टोटल इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। और ये बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर एम्प्टी होगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बीच में एम्प्टी होगा और 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगे। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो किसका बना होता है? ट्रिपलेट का बना होता है, यानी उसके अंदर 3 सब ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन 3 सब ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं ए, बी एंड सी। सी इज आउटर वन and A is inner one and B is the middle one. जो सब ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे प्रोटोफिलामेंट से मिलके बने होते हैं। सब ट्यूब्यूल हैज 13 प्रोटोफिलामेंट, सब ट्यूब्यूल बी हैज 10 प्रोटोफिलामेंट एंड सब ट्यूब्यूल सी हैज 10 प्रोटोफिलामेंट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टीएस ऑफ सेंट्रियोल या फिर बेसल बॉडी, राइट। So it has the 9 microtubules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And each microtubules has triplet subunits. So this is a diagram of a triplet subunit.
ए सब यूनिट, बी सब यूनिट एंड सी सब यूनिट। ए सब यूनिट के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, बी सब यूनिट्स के पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स है एंड सी सब यूनिट्स के पास भी 10 फिलामेंट्स है। ए एंड बी शेयर 3 प्रोटोफिलामेंट्स, बी एंड ऑल्सो शेयर्स 3 प्रोटोफिलामेंट्स। तो ए इज द इनर वन एंड सी इज द आउटर वन। जो दो कंजुगेटिव माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट इज अगर हम मान सकते हैं ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है एंड दिस इज द सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए सब यूनिट एंड सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल का सी सब यूनिट इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कनेक्टिव नोन एज सी ए कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? सी ए कनेक्टिव, या फिर उसको हम बोल सकते हैं डेंस मटेरियल, बोल सकते हैं डेंस मटेरियल, फिर डी एम शॉर्ट में। बीच में जो सेंट्रल पोर्शन में होते हैं उसमें एक हब प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ईच सेंट्रल हब से एक स्पोक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और टोटल 9 स्पोक्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक स्पोक एक माइक्रोट्यूब्यूल के लिए होती है। लेकिन जब पेरिफेरी पे जाती है तो वो एक थिकनिंग बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एक्स बॉडी। क्या बोलते हैं? एक्स बॉडी। जो स्पोक होती है वो पेरिफेरी पे जाके एक थिकनिंग बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एक्स बॉडी एंड विच अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द ए सब यूनिट। बिटवीन टू एक्स बॉडी देर इज अनदर बॉडी नोन एज वाई बॉडी। क्या बोलते हैं हम उसे? वाई बॉडी, जो कि अपने दोनों साइड किससे कनेक्टेड होती है एक्स बॉडी से, और जो बीच में प्रेजेंट होती है वो कनेक्टेड होती है सी ए कनेक्टिव के थ्रू। ठीक है, तो जो वाई बॉडी वो किससे कनेक्टेड होते हैं? अपने साइड में तो कनेक्टेड होती है वाई एक्स बॉडी से, एंड अगर अपने सेंट्रल में देखा जाए तो वो किससे कनेक्टेड होती है? सी ए कनेक्टिव के थ्रू। इसको जो हम स्ट्रक्चर होते हैं, इसको जो टी ए सेक्शन होता है वो एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर लाइक दिखता है। जैसे कि जो बाईसाइकिल होता है ना, उसका जो पहिया होता है उसके जैसी हमें स्ट्रक्चर लगती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर डायग्राम। वैसे तो इनकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो मोस्ट ऑफ द सेम होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के अंदर। जो सेंट्रियोल होते हैं वो नियर द न्यूक्लियस होते हैं, वेयर एज प्लाज्मा बेसल बॉडी इज प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेंट्रियोल होते हैं वो सिर्फ 2 नंबर में होते हैं, जबकि बेसल बॉडी का नंबर डिपेंड करता है कि कितने सीली और फ्लैजिला होंगे। तो सीली और फ्लैजिला नंबर पर डिपेंड करता है ये कितने होंगे। इसका जो साइज होता है वो होता है 10 माइक्रोमीटर तक का होता है, और जो बेसल बॉडी होता है उसका साइज होता है 40 माइक्रोमीटर। सो बेसल बॉडी आर लार्जर इन साइज देन द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वो सीलिया और फ्लैजिला के साथ एसोसिएट नहीं होती, जबकि बेसल बॉडी से ही सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, तो दे आर एसोसिएटेड विद द सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेल डिवीजन में एंड एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो सेंट्रियोल होते हैं उससे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टर्स, राइट। दिस इज नोन एज एस्टर्स। जबकि जो बेसल बॉडी होती है वो सीलिया और फ्लैजिला का ओरिजिनेट करती है और उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.